जब सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पार लुढ़कने लगी, तब एक अद्भुत कथा का आरंभ हुआ। विश्वामित्र, जो एक साधारण क्षत्रिय थे, ने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की सबसे कठिन तपस्या का संकल्प लिया। पूर्व दिशा की ओर चलकर उन्होंने कठोर तप करने का निश्चय किया, बिना अन्न और जल के। वर्षों की तपस्या के दौरान उनका शरीर इतना सूख गया कि वो कांटों की तरह दिखने लगा। तपस्या के दौरान विभिन्न विघ्न आए, जैसे कि भयंकर तूफान और मन के अंदर उठते संदेह। लेकिन विश्वामित्र ने इन सभी बाधाओं का सामना किया, क्रोध के बिना अपने संकल्प को सच्ची निष्ठा के साथ निभाते रहे। एक दिन जब वो अन्न ग्रहण करने बैठे, तभी एक ब्राह्मण भिक्षुक उनके सामने आया। यह और कोई नहीं बल्कि इंद्र थे, भोजन की याचना करते हुए। विश्वामित्र ने अपने पहले ग्रास को उस याचक को दे दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। इस दान के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद अभी भी उनका समय नहीं आया। यह सोचकर उन्होंने मौन व्रत धारण कर फिर से तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने प्राणायाम से अपने श्वास रोककर महादारुण तप किया। उनके तप से देवताओं में हलचल मच गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ विश्वामित्र के पास आए और कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारी तपस्या अति प्रशंसनीय है। हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। विश्वामित्र ने खुशी से उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे ओंकार, षटकार और चारों वेदों का ज्ञान भी दे। मेरी तपस्या तब सफल होगी जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि स्वीकार करेंगे। देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर इस महान तपस्या की कहानी सुनाई। वशिष्ठ जी विश्वामित्र की श्रद्धा और तप को देखकर खुद उनके पास आए और कहा, अवश्य तुम ब्रह्मर्षि हो, मैं आज से तुम्हें ब्राह्मण स्वीकृति करता हूँ। इस क्षण ने विश्वामित्र को एक नई पहचान दी और उन्होंने महान यश प्राप्त किया। राजा जनक, जो इस कथा को सुन रहे थे, ने कहा, हे कौशिक, मैं आपको और इन राजकुमारों को पाकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। अब सूर्य अस्त हो रहा है, यह संध्या उपासना का समय है, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार राजा जनक ने मुनि से अनुमति लेकर विदा ली और विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। इस दौरान उन्होंने अपने संघर्ष और तपस्या के फलस्वरूप मिली महानता का अनुभव किया।